नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के महान सम्राट के बारे में बताएंगे जो महान योद्धा के साथ साथ एक संगीतज्ञ व कवि भी थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा थे। इनका शासनकाल 335 ईसा से 380 ईसा माना जाता है। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त विश्व के इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। वह गुप्त वंश के महानतम शासक थे। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त के पिता ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। समुद्रगुप्त के पिता को वे सबसे प्रतिभाशाली व योग्य लगते थे। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद समुद्रगुप्त के भाइयों ने गृह युद्ध छेड़ दिया। समुद्रगुप्त इन युद्धों में विजयी हुए। समुद्रगुप्त के राजा बनते ही प्रजाजनों को बड़ा हर्ष हुआ। इसके बाद वह दिग्विजय की यात्रा पर निकल पड़े। इन्होंने पहले भारत के 3 राजाओं को हराया और उन्हें अपने अधीन किया और बड़े समारोह के साथ पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इसके बाद समुद्रगुप्त दक्षिण विजय पर निकल पड़े और दक्षिण के एक बड़े साम्राज्य को हराया और साथ ही 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा पर थे, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने विद्रोह कर दिया। दक्षिण से लौटने पर समुद्रगुप्त ने उत्तर के जिन राजाओं ने विद्रोह किया था, उन्हें हराया और इस बार इन सभी राजाओं के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उसके पश्चात समुद्रगुप्त ने पुनः पाटलिपुत्र में प्रवेश किया। इन्होंने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर राज किया था और बहुत से राज्य ऐसे थे जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया और कुछ राज्यों ने इनकी शक्ति देख स्वयं ही इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। दक्षिण, पश्चिम, पूर्व के कई राज्यों ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। यह राज्य हर प्रकार से समुद्रगुप्त की कृपा चाहते थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य गांधार से असम तक तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंहल तक फैला हुआ था। उस समय पृथ्वी भर में कोई समुद्रगुप्त का प्रतिरथ नहीं था, ऐसा इतिहास में वर्णित है। उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा। इन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। इन्होंने अनेक नष्टप्रद जनपदों का पुनरुद्धार भी किया, जिससे इनकी कीर्ति सर्वत्र फैल गई थी। सारे भारतवर्ष में खुशहाल शासन स्थापित कर लेने के पश्चात इन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों को अपार दान दिया। वह एक योद्धा तो थे ही, पर वे एक संगीतकार भी थे। वह वीणा में निपुण थे। उन्हें वीणा बहुत प्रिय था। वह संगीत आदि कला के संरक्षक थे। वे एक उच्च कोटि के कवि भी थे, इसलिए उन्हें कविराज भी कहा जाता था। उनके 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की आज्ञा मांगी और समुद्रगुप्त ने इन्हें आज्ञा भी दी और बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया। इससे इनकी उदारता का पता चलता है। यह बहुत दयालु थे। समुद्रगुप्त अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे थे। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्राटों में से एक हैं। पूरे विश्व में कोई भी सम्राट आदि इनके सामने नहीं ठहरता था और इनकी शक्ति कुशल नीतियों के कारण अनेक राजाओं ने स्वयं इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। समुद्रगुप्त उस समय सबसे शक्तिशाली व कुशल सम्राट थे। उनके सामने अन्य कोई नहीं ठहरता था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल में इतिहास से संबंधी ऐसी और भी वीडियो हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। जय माँ भारती, जय श्री राम।